गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर टिश्यूज़ के बारे में। इससे पहले हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था कि सेल जो होती है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल्स क्या करती है, जो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर को और जो फंक्शन को बनाने का काम करती है उसे हम बोलते हैं सेल्स। अब सेल्स में इसके बाद टिश्यू है। टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल्स, कि ये क्या होता है, आप एक ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जिसमें क्या होती है, बहुत सारी सेल्स इकट्ठी होती हैं। दैट मेक सिमिलर स्ट्रक्चर एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, जो क्या करती है, एक सिमिलर स्ट्रक्चर बनाने का काम करती हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने का काम करती हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। अब जैसे हम देखते हैं टिश्यू के अंदर, जैसे एक सेल्स है, एक सेल्स के बाद क्या बनता है, ये टिश्यू बनता है। और टिश्यू के बाद क्या होता है, उस ऑर्गन्स को क्या करता है, ये बनाने का काम करता है। इस प्रकार से हमने एक सेल्स देखी थी, सेल के बाद टिश्यू और टिश्यू के क्या था, ऑर्गन्स। ये क्या देखा था हमने, एनिमल सेल के अंदर देखा था। उसी टाइप से क्या होता है, ये प्लांट सेल के अंदर एक सिंगल सेल्स होती है और एक सिंगल सेल के बाद ये क्या बनता है, जैसे हम देखते हैं टिश्यू, और टिश्यू के बाद क्या करता है, जैसे लीफ बन गई तो ये इसका क्या होता है, उसको बनाने का काम करता है। तो इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी वो आपकी सेल्स थी, और सेल के बाद टिश्यू, और टिश्यू के बाद क्या थी, ऑर्गन्स थी। तो इस प्रकार से क्या करता है, उसको ये बनाने का काम करता है। अब हम देखेंगे कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में सेम टाइप ऑफ टिश्यू, कैसे ये सेम टाइप होते हैं, क्या इनके बीच में डिफरेंसेस होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें दिखा रखा है प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। जो प्लांट सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, हमेशा स्टेशनरी और फिक्स्ड, कि हमेशा क्या रहेंगी, स्टेशनरी और ये फिक्स्ड रहती हैं। प्लांट सेल जो होती हैं कि फिक्स रहेंगी, और जबकि एनिमल सेल होती हैं दे कैन मूव। एनिमल सेल क्या होती हैं, ये हमेशा मूवमेंट कर सकती हैं। जबकि प्लांट सेल ग्रोथ इन लिमिटेड, ये क्या होती है, एक लिमिटेड रीजन के अंदर होती है। जबकि ग्रोथ इन एवरी पार्ट, कि हमेशा जो एनिमल सेल के अंदर क्या होती है, हर पार्ट्स क्या होता है बॉडी का, वो क्या होता है, ग्रोथ करता रहता है। नीड लेस एनर्जी टू सर्वाइव, इसमें क्या होती है, नीड एनर्जी लेस सर्वाइव होती है। नीड मोर एनर्जी टू सर्वाइव, इसमें क्या होती है, काफ़ी सारी एनर्जी की आवश्यकता होती है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर डेड, कि इसमें क्या होते हैं, काफ़ी सारे टिश्यूज़ क्या होते हैं, डेड होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर अलाइव, इसमें क्या होते हैं, काफ़ी सारे टिश्यू अलाइव्स होते हैं। इस प्रकार से क्या है, इसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर वो आपको बताए गए हैं। तो इन डिफरेंसेस के आधार पर हम इनको अलग अलग करते हैं। अब देखते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में देखेंगे। टिश्यू को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक डिवाइड किया प्लांट टिश्यू और एक हमने डिवाइड किया गया था एनिमल टिश्यू। जो हम बात करेंगे आज सबसे पहले प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू के अंदर बताया गया, जैसे सबसे पहले आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड है आपका परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को दो कैटेगरी में है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले हम जो बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यू विच आर कैपेबल डिवीजन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स को डिवीजन, ये एक डिवीजन करेगा, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल क्या करता है, ये न्यू सेल्स को बनाने का काम करता है। प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट, ये किस में होता है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे रूट्स हो गई, ग्रोइंग ऑफ ब्रांचेज, इन सभी के अंदर क्या होता है, ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये हमें ध्यान रखना है इसमें, दीज आर सिंपल लिविंग, ये क्या होता है, हमेशा सिंपल लिविंग टिश्यू होता है, जो क्या करता है, उसको प्लांट्स को डिवीजन करने का काम करेगा और न्यू सेल्स में क्या करेगा, उसको फॉर्म करने का काम करता है। अब हम देखते हैं इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जैसे हम बात करेंगे एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और एक होता है लेटरल मेरिस्टेम। इनके अंदर क्या है, इनको डिवाइड किया गया है। अब सबसे पहले जो हम देखेंगे 3 पार्ट में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो टिश्यू होता है, इट इज़ प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट। जो इस टाइप का टिश्यू होता है, जो ग्रोइंग ऑफ टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट, ये क्या होता है, टिप्स ऑफ स्टेम रूट्स, ये जैसे रूट्स के ऊपर और स्टेम्स के ऊपर क्या करता है, ये प्रेजेंट होता है। जो स्टेम हो गया ये हमारा, और रूट हो गए नीचे, इंटरनली पार्ट जो होगा रूट हो जाएगा, उसके अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। दिस टिश्यू लीड्स टू द इलोंगेशन ऑफ द स्टेम एंड रूट, ये क्या करता है, इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट, उसको इलोंगेशन और उसको बढ़ाने का काम करता है। दिस इन्वॉल्व प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ये क्या करता है, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्राइमरी का मतलब हो गया कि सबसे पहले जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो किसके द्वारा होती है, एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा होती है।
तो इस प्रकार से क्या था, ये आपका एपिकल मेरिस्टेम था। अब आता है सेकंड हमारा जो आता है मेरिस्टेम टिश्यू के अंदर बात करते हैं हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम के अंदर बताया गया है इट इज़ प्रेजेंट द इंटरनोड। इंटरनोड जो होता है बीच में नोड्स के जो पत्ती और बीच का जो हिस्सा होता है जो उनको जोड़ने का काम करता है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, इंटरनोड। जैसे ये हिस्सा जो इसे हम क्या बोल देंगे, बीच का जो हिस्सा स्टेम से और लीव्स का जो बीच में हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे, इंटरनोड्स बोलते हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ। के जो पार्ट होता है एपिकल मेरिस्टेम के बाद में जो पिछला पार्ट होता है उसको क्या करता है, ये ग्रोथ करने का काम करता है। इट हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। इस प्रकार से क्या हुआ, इंटरकैलरी मेरिस्टेम को हम रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, इट अकॉर्ड्स अलोंग द साइड ऑफ द लॉन्गिट्यूड। ये क्या होता है, सबसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस साइड होता है जो इसमें लेटरल मेरिस्टेम जो सबसे निचले लोअर पार्ट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। जो इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है ये पार्ट जो है ये आपका क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है प्लांट, और ये क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। जैसे एपिकल मेरिस्टेम आपको सबसे ऊपर इंटरकैलरी मेटल को रिप्रेजेंट किया गया है, और जबकि लेटरल मेरिस्टेम होगा वो क्या होता है, सबसे निचला पार्ट होता है। इट गिव राइज टू द वेस्कुलर टिश्यू। ये क्या करता है, एक वेस्कुलर टिश्यू को बनाने का काम करता है। इट कोज ग्रोथ इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। जो क्या करता है, ग्रोथ ऑफ गिर्थ ऑफ द स्टेम की क्या करते हैं, जो मोटाई को और उनको बढ़ाने का काम करता है। अब हम देखते हैं इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। ये क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उसको काम यूज करते हैं। अब हम देखेंगे प्लांट्स हैव टू टाइप ऑफ टिश्यू हमने पढ़े थे। एक पढ़ा था मेरिस्टेमिक टिश्यू के बारे में, हमने 3 पार्ट पढ़े थे, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। अब हम जो परमानेंट टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ द 2 सेल्स। ये क्या होता है, कंपोज्ड होता है 2 सेल से, विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइड। कि इसकी क्या होती है, धीरे धीरे लॉस ऑफ कैपेबिलिटी, इसकी कैपेबिलिटी लॉस्ट होती रहती है और डिवाइड होता रहता है ये सेल्स, डिफिनाइट शेप, साइज एंड थिकनेस। कि इसमें क्या होती है, डिफरेंट टाइप की शेप, साइज और थिकनेस में क्या होता है, ये डिवाइड होता रहता है। इट मे बी डेड और लिविंग। ये क्या होता है, डेड और लिविंग भी हो सकता है जो परमानेंट टिश्यू होता है। अब परमानेंट टिश्यू को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक डिवाइड किया है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक डिवाइड किया है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है इसके बारे में, और दूसरा जो होता है सपोर्टिंग टिश्यू होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आज हमारा ये इतने टॉपिक रहेंगे, हम इनके बारे में पढ़ेंगे।